है? वैसे माहौल यही है कि बाहरी भगाओ सुधाकर जिताओ, बाहरी भगाओ सुधाकर जिताओ, ये चल रहा है हमारा। बाहरी कौन है? बाहरी दारा सिंह चौहान है, जो कि फिलहाल अभी वो चुनाव जीते यहाँ से विधायक थे ना वो? विधायक थे ना, चुनाव जीते थे, इसके बाद इस्तीफा देकर फिर चुनाव करा रहे हैं। किसी लोगों का मानना है कि बाहरी भगाओ सुधाकर जिताओ। एक बात है उसकी। हाँ। पहली बात तो है कि दारा सिंह चौहान यहाँ मिलते नहीं हैं, वो जीतने के बाद आजमगढ़ जाते हैं। वैसे भी 2-4-5 बार जो भी कुछ रहे हैं, कुछ काम हम नहीं किए हैं। ये तो कम बेसी आप आसपास के लोगों के काम भी आ जाते हैं, चाहे जैसे भी आ जाएं, मतलब काम कुछ किए भी हैं। ये तो थोड़ी खड़ंजा कहीं बनवाए भी हैं, नाली चक्रोट, वो तो कुछ भी नहीं, ऐसे देखने में ही नहीं मिलता उनका। और दूसरी बात ये कि नज़दीक है, कोई तकलीफ पड़ जाए थोड़ी सी, मतलब कोई काम के लिए तो मिल भी जाते हैं। वैसे भी मिल जाते हैं, मतलब 24 घंटा यहीं रहते हैं तो वैसे भी मिल जाते हैं। ये कारण और कोई बात नहीं इतनी कि नहीं हमारे नेता है, इनको ही दिया जाएगा। बसपा तो कोई उठ नहीं रहा है, ये तो हम देंगे नहीं। वैसे भी चमार लोगों ने बदनाम तो वैसे भी है, लेकिन अगर चमार अगर उठा होता तो हम लोग पूरा दलित उसी पे जाता। अगर आप सुन रहे क्या चल रही है, यही चर्चा चल रही है, साइकिल पर वोट दो। अरे दलित लोग कहाँ साइकिल वोट देते हैं? आप लोग जबरदस्ती देते हैं दारा सिंह, हाँ इसलिए देते हैं कि हाँ थोड़ा दूर रखिए सर, इसलिए देते हैं कि दारा सिंह चौहान विधायक थे, इसके बाद इस्तीफा वो दिए, तो वो विधायकी का चुनाव फिर क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा, नमस्कार दोस्तों, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय मऊ जनपद के उसी घोसी विधानसभा में है जहां उपचुनाव होना है। यहां चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। दो दल चुनाव में फाइट में यहाँ हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जो है दोनों दलों की तरफ से बड़े बड़े नेता मऊ में, घोसी में डेरा डाल चुके हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो मैं घोसी के विधानसभा के उसी गांव में आया हूं जो दलितों की एक बस्ती है। और देखिए हमारे पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। हम वहाँ आए हैं और यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के लोग आखिर सोचते क्या हैं कि चुनाव जो है किस दिशा में जा रहा है। यदि बहन मायावती ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है तो ये लोग अपनी राय क्या रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा श्याम कुमार नाम है। गाँव कौन सा है? मानिकपुर रसना। ये आपके विधानसभा के इसमें माहौल क्या है? वैसे माहौल यही है कि बाहरी भगाओ सुधाकर जिताओ, बाहरी भगाओ सुधाकर जिताओ, ये चल रहा है हमारा। बाहरी कौन है? बाहरी दारा सिंह चौहान है, जो कि फिलहाल अभी वो चुनाव जीते थे, यहाँ से विधायक थे ना वो? विधायक थे ना, चुनाव जीते थे, इसके बाद इस्तीफा देकर फिर चुनाव करा रहे हैं। किसी लोगों का मानना है कि बाहरी भगाओ सुधाकर जिताओ। तो वो तो विधायक यहाँ से थे, तो फिर बाहरी कैसे हुए? के बाहरी इसलिए बाहरी थे, वह सपा से लड़े थे। इसके बाद जो है वो जो इस्तीफा दिए हैं, इसके बहुत जिम्मेदार वही है। अच्छा। जो कि इस्तीफा देकर फिर विधानसभा लड़ रहा है। अच्छा। तो जनता यही कह रही है कि जब ये बार इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ रहा है, 25 साल से ये मंत्री से लेकर संसदीय दल का नेता भी रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं किए, या फिर लालच में आके इस्तीफा देकर के या जो है मंत्री बनने के लिए उसकी इस्तीफा दिए हैं और फिर चुनाव विधानसभा लड़ रहे हैं। इसलिए जनता ने कर, ये जनता की सोच है, पूरा विधानसभा की सोच है कि नहीं इस बारी बाहरी भगा दो, यानी बाहरी भगाने का मन बना लिया आप लोगों ने। जी जी। अच्छा, कुछ ऐसा आपके पार्टी से जुड़े लोग हो गए, जैसे बहुजन समाज पार्टी को अक्सर आप लोग वोट देते हैं, कहा जाता है दलित जो है बहन जी को देखता है, हाथी को देखता है, तो ऐसा कोई विरोध नहीं है कि या कुछ स्थानीय नेता कुछ मोटिवेट तो नहीं कर रहे हैं हमको इसमें देना है कि आप लोग अपने मन से जो है? अपने मन से बना है मन। अच्छा जी, कि हम लोग जो है इस बारी सुधाकर को देंगे, इसलिए करीबी है। बार दर चुनाव कराना, एमएस में भागने वाले को इस बारी नहीं दिया जाएगा। यानी सबसे बड़ा विरोध यही है कि ये जो इधर उधर भागते हैं, दल बदल कर रहे हैं। जी जी जी, दल बदल कर रहे हैं। देखिए, दारा सिंह चौहान दल बदल कर रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ के दलित बस्ती के लोग भी खासा नाराज हैं। तो विधायक भी थे ना दारा? जी जी, विधायक थे। कुछ काम किए हुए? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। अच्छा, कोई काम हम नहीं? कुछ नहीं। अच्छा। वो तो शीशा बन के बेचारे यहाँ जीतते चले जाते हैं आजमगढ़। अच्छा। जी जी, कभी क्षेत्र में भी नहीं जाते हैं, कोई देखा भी, शक्ल भी नहीं देखा है। जी। अच्छा। यहाँ से सांसद तो बहुजन समाज पार्टी से अतुल राय जी हैं। जी जी, अतुल राय जी। जी। अच्छा, तो थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामकृत। बहन जी चुनाव तो नहीं लड़ रही हैं, क्या मन बनाया है आप लोगों ने? मन वही समाजवादी पार्टी को बना है।
समाजवादी पार्टी का काहे मन बनाए हैं आप लोग, भाजपा काहे नहीं मन बनाए हैं? हाँ एक बात है उसकी। हाँ। पहली बात तो यह है कि दारा सिंह चौहान यहाँ मिलते नहीं हैं। वो जितने के बाद आजमगढ़ जाते हैं, वैसे भी 2-4-5 बार जो भी कुछ रहे हैं, कुछ काम हम नहीं किए हैं। ये तो कम बेसी आप आस पास के लोगों के काम भी आ जाते हैं, चाहे जैसे भी आ जाएं। मतलब काम कुछ किए भी हैं। ये तो थोड़ी खड़ंजा कहीं बनवाए भी हैं, नाली चक्रोट। वो तो कुछ भी नहीं, ऐसा देखने में ही नहीं मिलता उनका। और दूसरी बात ये कि नज़दीक है, कोई या कोई तकलीफ पड़ जाए थोड़ी सी, मतलब कोई काम के लिए तो मिल भी जाते हैं। अच्छा। वैसे भी मिल जाते हैं, मतलब 24 घंटा यहीं रहते हैं तो वैसे भी मिल जाते हैं। ये कारण और कोई बात नहीं इतनी कि नहीं हमारा उनसे बहुत लगाव, हम बहुजन के हैं तो बहुजन के हैं। ये तो बात है, लेकिन वोट इसलिए दे रहे हैं कि लोकल हैं और वो जीत के भी नहीं कुछ करते हैं, तो वैसे भी उनको हम चाह रहे हैं कि वो हार करके जाए यहाँ से। अच्छा, यानी दारा सिंह चौहान से कहीं न कहीं लोगों के अंदर नाराजगी है, और सुधाकर के लिए लोग इसलिए कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जो है यहाँ स्थानीय हैं। और कुछ थोड़ा सा चाचा, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। तो ये बसपा में ही लोग, बसपा के वोट जो वोटर हैं अक्सर, जो आप लोग कहा जाता है कि बहन जी को वोट देते हैं, कहे आप लोग जो है ये लोग कह रहे हैं, आप कहाँ वोट देने का मन है आपका? वही अब क्षेत्रीय नेता है, इनको ही दिया जाएगा। बसपा तो कोई उठ नहीं रहा है, हैं? ये तो हम देंगे नहीं। वैसे भी चमार लोगों ने बदनाम तो वैसे भी है। हाँ। लेकिन अगर चमार उठा होता तो हम लोग पूरा दलित उसी पे जाता। जी। ठीक है। हाँ। लेकिन अब क्षेत्रीय नेता के नाते, 2 पार्टी के नाते, मतलब क्षेत्रीय नेता के नाते इन पे ही जाएगा। क्षेत्रीय नेता की वजह से आप लोग जा रहे हैं कि सपा और भाजपा में दोनों पार्टियों के आप रणनीति या जो उनकी वो होती है, जो विचारधारा होती है, विचारधारा देख के जा रहे हैं? भाजपा वाली बात जो है, भाजपा यहाँ से कितने बार ने जीता है? वो दारा सिंह चौहान कितने बार जीते हैं? जी। अब आप ही बताइए ना, हम तो जानते हैं। कितनी बार जीते हैं? हैं? कितनी बार जीते? 2-3 बार जीते हैं। 3 बार जीते हैं। अच्छा, नहीं ठीक है, 2-3 बार जीते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपसे पहले भी कह चुका था कि यहाँ तो शकल नहीं दिखाए। शकल नहीं जीता है। हाँ, शकल नहीं दिखाए, अच्छा तब उसके आगे क्या किया जाए? अच्छा तो बताइए क्या किया जाए उसके आगे, अब आप ही बताइए ना। अच्छा, यानी शकल नहीं दिखाए, ये नाराजगी है। देखिए, कहीं न कहीं देखिए, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए और जो इस्तीफा दिए, लेकिन लोगों के अंदर यही नाराजगी है कि वो अपनी शकल नहीं दिखाए हैं। थोड़ा सा और कुछ लोग हैं, थोड़ा सा ये चाचा, क्या नाम है आपका? विक्रम। आप तो कई चुनाव देखते आ रहे होंगे, देख ही रहे हैं। बसपा को ही वोट देते आ रहे हैं। इस बार तो हाथी है नहीं, क्या करना है? साइकिल पर उठ जाएगा। साइकिल पे काहे वोट दे रहे हैं भाई? बीजेपी को काहे नहीं आप लोग दे रहे हैं? कह रहे हैं साइकिल, सबका साइकिल काहे बहुत कह रहे हैं? बार तो दे चुके दारा को। अच्छा, दारा को बहुत बार दे चुके? अच्छा, ये दारा को दिए हैं कई बार? हाँ। कितनी बार दारा को दिए हैं? अरे 3-4 बार दे चुके। अरे आप तो इसी बार भी तो दे दीजिए। नहीं साइकिल में थे तो दिए। नहीं, सपा में दिए थे, बसपा में। अच्छा, बसपा में थे तो दिए थे, बसपा छोड़ के सपा में गए तब नहीं दिए होंगे। नहीं। बीजेपी में आ गए तो फिर नहीं दे रहे हैं? नहीं देंगे। अच्छा, देने से क्या फायदा, कुछ करेंगे ये नहीं तो क्या फायदा। कोई फायदा नहीं है। अरे विधायक बनेंगे, अभी विधायक विधायक तो बहुत लोग बन गए, हाँ? इतना विधायक बने सब भाग गए। अच्छा अच्छा, मतलब कोई फायदा नहीं है। नहीं, देखिए, ये दलित बस्ती का रुख है, दलित बस्ती के लोग क्या सोचते हैं, ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं। जो घोसी विधानसभा का चुनाव इन दिनों जो है चढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे काफी तेजी से चर्चा हो रही है, और बड़े बड़े नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उससे लोग जुड़े हैं, और जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। आइए ना, क्या नाम है आपका? सर राजेंद्र नाम है। थोड़ा बहुत तो राजनीति के बारे में जानते हैं? हम जानते हैं, कुछ नहीं है सर। हाँ, हाँ, आप पूछिए, हम बताते हैं। नहीं, वो तो जानते नहीं। हाँ। तो चर्चा भी तो कुछ चल रही होगी, मान लीजिए तो लोग चर्चा कर रहे हैं, आप सुन रहे क्या हो। चल रही है? यही चर्चा चल रही है, साइकिल पर वोट दो। अरे दलित लोग कहाँ साइकिल वोट देते हैं? आप लोग जबरदस्ती देते वोट- हैं क्या दारा जबरदस्ती? सिंह। हाँ, इसलिए देते हैं जबरदस्ती कि दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा दूर रखिए सर। बोलिए। इसलिए देते हैं कि दारा सिंह चौहान विधायक थे, इसके बाद इस्तीफा वो दिए। इस्तीफा दिए तो वो विधायकी का चुनाव फिर क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा क्या वजह है उनकी? अच्छा, हाँ, यानी नाराजगी है आप लोग। नाराजगी है सर। वो यहाँ दिखाई देते नहीं है, जब इलेक्शन आता है तब दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं भाई? नहीं देना चाहिए उनको दिखाई।
अच्छा, एक सवाल हमारा और हाँ, है, बताइए। मान लीजिए दारा सिंह से नाराजगी है, हाँ, नाराजगी है। दारा सिंह को नाराजगी में आप लोग हाँ, नहीं दे रहे हैं। हाँ। यदि बीजेपी हाँ। ये दारा सिंह की जगह, चौहान की जगह दूसरे किसी प्रत्याशी को अपने पार्टी से देती टिकट, तो क्या उसको दे देते आप? हो सकता है, सोचते, हाँ सोचते हाँ, उनके अच्छा। बारे में सोचते, लेकिन ये सही नहीं है। दारा सिंह चौहान अच्छा, कभी यहाँ रहते ही नहीं है। यानी दारा नहीं आते थे इसलिए उनको वोट नहीं दे रहे हैं। सुधाकर काम भी कुछ करवाए नहीं है। हाँ। काम तो करवाना चाहिए, कुछ जनता को दिखने में आए। एक वहाँ पर नेकपाल का वो बनवाए हैं वो। हाँ, कौन बनवाए? हाँ, वो फागू चौहान बनवाए सर। अच्छा, फागू। हाँ, अच्छा, एक चीज ये बताइए, मान लीजिए इनको आप दारा को इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जो है, लेकिन सुधाकर को मतलब दारा के नाकामी की वजह से सुधाकर को दे रहे हैं कि सुधाकर कैसे नेता है? सुधाकर सिंह नेता ठीक हैं। अच्छा, यहाँ रहेंगे, यहाँ का विधायक वो रहेंगे तो विकास करेंगे। यहाँ की जनता उनको जानती है। अच्छा, ठीक ना? हाँ। ये क्षेत्रीय नेता हैं, इसलिए उनको वोट हम दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्षेत्रीय जनता उनको वो जानते हैं, मतलब हाँ, मतलब क्षेत्रीयता के हाँ, नाते दे रहे हैं। हाँ, इसके नाते दे रहे हैं। तो ये आइए, थोड़ा सा युवा है कुछ, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार, कितनी उम्र है? 19। पहला वोटिंग करेंगे जी कि इसके पहले भी वोट किया है आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम करना है। अच्छा, तो कितना पढ़े हैं? ITI है। ITI हैं, तो आप तो राजनीति खूब समझते होंगे, युवा हैं। मतलब अभी जो प्रदेश चल रहा है, तो बहन जी ने जो और अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो यहाँ देखिए, अब आप लोग देखे होंगे, कई लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना है, समाजवादी पार्टी को देना हाँ, है। क्या ये लोग सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। समाजवादी को सबका जाएगा इधर, अच्छा, सबका दलित ओजर सब समाजवादी ही तो जाएगा। क्या ये लोग जो मुद्दा बता रहे हैं स्थानीय की नहीं, हम ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इसकी वजह से कि कुछ विचारधारा की वजह से भी इस तरह हो है कि जैसे आप पढ़े लिखे हैं, विचारधारा बीजेपी क्या सोचती है, समाजवादी पार्टी के कुछ विचारधारा आप लोगों से मैच करती हो, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? नहीं है। अच्छा, आइए जो है, हाँ, धारा की जहाँ तक बात है तो हम दलितों का बीजेपी से कभी भी विचारधारा नहीं मिलती है। अच्छा, खुली बात है ये। हाँ, हाँ। और हम विचारधारा के हिसाब से भी वोट देते तो भी समाजवादी पार्टी हमें सूट करती है। अच्छा, देखिए, कहीं न कहीं ये चुनाव जो घोषित क्या हो रहा है, इसमें दलित बस्ती के लोगों का साफ कहना है, जो आप लोगों ने देखा है, इनका साफ यही कहना है। पहली तो नाराजगी इनकी स्थानीय बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान से है, वो कभी क्षेत्र में दिखे नहीं। दूसरा फैक्टर जिनका ये कहना है कि सुधाकर सिंह यहाँ के स्थानीय हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं। और तीसरा ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा लगभग सेम मिलती है, इसलिए ये लोग समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।